Good morning, students. Hope all of you doing well. So I'm once again before you with a new video, with a new chapter of your English literature book. The colors of the title of the chapter, title of the story is "Colors of Rainbow." So it is a Dogri short stories. Dogri short stories. तो ये कहानी है। ओके, डोगरी ज़बान में लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना है। एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जो छोटे मोटे बातों पे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। फिर लास्ट में इनका जो झगड़ा होते हैं वो प्यार से एक लुत्फ अंदोज ढंग से अंजाम पाते हैं। तो कुछ स्टोरी जो होते हैं कुछ इस तरह स्टार्ट होते हैं। द रेन हैड जस्ट स्टॉप इट। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The cooler had cleared, and the sun had also come out. तो यहाँ पे जो राइटर है या जो स्टोरी टेलर है वो अपने कहानी इस तरह बताते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। खिड़की से बाहर मैं देख रहा था। Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. तो ओकेजनली मतलब रुक रुक के, ओके या रह रह के, रुक रुक के जो यानी बारिश का, यानी बारिश तो थम चुका था लेकिन बारिश का जो कतरा था वो रुक रुक के यहाँ से गिर रहा था। ओके, खिड़की के बाहर जो आवनिंग था या तरपाल था, ओके, या कोई चीज़ जो उधर रखा हुआ था वहाँ से पानी टिपक रहा था, नीचे गिर रहा था। द क्लाउड हैड क्लियर इट। अब जो आसमान में जो क्लाउड्स था, बादल था, वो हट गया था। एंड द सन हैड ऑल्सो कम आउट। अब जब बादल हट गया तो सूरज निकल आए थे वहाँ से। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि बाहर का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही खूबसूरत था। आई वॉज वॉचिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। मैं कुदरत की जो खूबसूरती थी, कुदरत की जो खूबसूरती थी उसको मैं देख रही थी। लॉस इन थॉट यानी मैं पूरी तरह से उसमें खो गया था। जस्ट आउटसाइड द विंडो were some chili plants. They had grown quite tall and were sprouting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. ओके, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं यानी ये बाहर का जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था, मैं उसमें पूरी तरह से खो गया था। जस्ट आउटसाइड द विंडो वेयर सम चिली प्लांट्स, यानी हमारी जो खिड़की के जो थोड़ा जो बाहर, यानी खिड़की के जो बाहर था वहाँ पे यानी चिली जो प्लांट्स था वो हमने लगाया हुआ था। चिली प्लांट्स हमने वहाँ पे लगाया हुआ था। तो ओके, मिर्चियों का जो पौधा था वो लगाया हुआ था। अब वहाँ पे क्या हुआ था, दे हैड ग्राउंड क्वाइट टॉल। अब वो जो चिली था वो अब काफ़ी लंबा हो चुका था, यानी वो काफ़ी लंबे उग आए थे। एंड वे स्पॉटिंग यानी वहाँ से वो फूड के निकल आए थे रेड चिलीज, उसमें से रेड चिलीज निकल रहे थे। ड्रॉप ऑफ वाटर वे ड्रिपिंग, फिर क्योंकि बारिश अभी अभी थम चुके थे तो वहाँ से यानी इन चिलियों से जो था पानी यहाँ से ड्रिप हो रहा था।
ओके, ड्रिप का मतलब होते हैं टिपकना। ओके, पानी टपक रहा था वहां से। स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, ओके, ड्रिपिंग एंड स्लाइडिंग डाउन द प्लांट, और वहां से स्लाइडिंग हो रहा था, फिसल रहा था। ओके, फिसलना या फिसलना, तो वहां से पानी फिसल रहा था। ऑल माई अटेंशन, यहाँ पे राइटर बोलते हैं मेरा जो पूरा जो तवज्जो था वह सेंट्राइड ऑन द रेन ड्रॉप, यानी वो मरकूज था, मेरा सारा जो तवज्जो था वो उस बारिश के कतरों के ऊपर था, बारिश के बूंदों पे ही मरकूज था। फिर इसके बाद क्या होते हैं, ऑल अ लाइट ब्रीज वाज ब्लोइंग आउटसाइड, आई रैपेड द बेडशीट अराउंड me tightly while sitting on the couch। बारिश जो बाहर का जो यानी बाहर जो था वो थोड़ा हल्की हल्की जो ब्रीज था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। आई रैपिड द बेड शीट, ओके, मैंने क्या किया, यानी अपने आप को लिपट लिया, अपने जिस्म को लिपट लिया बेड शीट से। अराउंड, चरपाई के ऊपर बैठे ही मैंने जिस्म के गिरे बिस्तर की चादर कस कर लिपट लिया। मी टायरली वेल सिटिंग ऑन द काउट, काउट का मतलब यहाँ पे बिस्तरा है। ओके, तो बिस्तरों को मैंने अपने ऊपर लिपट लिया। द किड्स वेयर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन, तो जो बच्चे था वो खेल रहे थे, कभी वो अंदर आ रहा था, कभी वो बाहर जा रहा था, वो हमें बहुत तंग कर रहा था। दे वेयर मेकिंग लॉइड दे वेर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस but I was more or less oblivious to it। तो बच्चे बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, और वो बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबर थी, अनजान थी। They were making a lot of noise, but I was more or less okay, ob, oblivious। oblivious का मतलब होते हैं अनजान होना या बेखबर। तो बच्चे बहुत शोर कर रहा था, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ही बेखबर था, मैं अपने आप में मगन था, या मैं बिल्कुल खोया हुआ था बाहर के नज़ारों में। The chili plants were dancing in the breeze and water drop were falling from them। और जो चिली प्लांट्स था वो हवा में डांस कर रही थी, उछल रहे थे। ओके, हल्की हल्की हवा रहा था तो उसमें पड़े तो वो उछल रहा था। एंड वाटर ड्रॉप्स वेर फॉलिंग फ्रॉम देयर, और पानी का जो कतरा था उससे गिर रहे थे, ओके, हिलने की वजह से। स्मॉल पैच ऑफ क्लाउड्स वाच वेर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई, जो बादल था, ओके, बादल का कुछ टुकड़े आसमान में इधर उधर, ओके, इधर उधर आगे पीछे वो आसमान में हिल रहे थे, मूविंग कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, sometime they covered the sun and it became cloudy and sometime the sun came out। तो कभी कभी वो पूरा सूरज को ढाक लेता था, एंड द सन एंड इट बिकेम क्लाउडी, जब सूरज को ढाक लेता था तो पूरा अंधेरा जैसा हो जाता था। एंड सम टाइम द सन केम आउट, और कभी कभी जो सूरज था वो बादल से बाहर आ जाते थे। फिर पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, मुन्नी वाज सेइंग क्लैंगिंग टू मी, वेयर इज इट डॉटर, आई आस्क्ड। तो राइटर कहते हैं फिर उस समय उसका जो लड़की था, मुन्नी जिसका नाम थी, वो आया। तो आके अपने बाप से कहते हैं देखो देखो पापा, वहाँ पे झूला झूली, वहाँ पे झूला है आसमान में, आ, देखो, गुड्डा गुड्डी का झूला, मुझसे चिपकती हुई मुन्नी कह रही थी। ओके, क्लैंगिंग का मतलब है ओके, चिपकाना, चिपक जाने किसी से। वेयर इज इट डॉटर, आई आस्क इट, कहाँ है बेटी, मैंने पूछा। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलरिड, तो मेरे बेटी ने कहा वो वहाँ आसमान में रंग बिरंगी, उसने कहा।
देखो वहाँ आसमान में रंग बिरंगी क्या है, झूला झूली है। ओके, रिप्लाइड मुन्नी, इज देट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी, क्या ये गुड्डा गुड्डी का झूला है, क्या ये गुड्डा गुड्डी का झूला है, मैंने पूछा। शी शुड बेग विद अ टच ऑफ नवेंस, देन हुज इट, इफ नॉट दियर्स, हु टोल्ड यू। फिर उसको गुस्सा आया, तो गुस्से से उसने मुझे जवाब देते हुए कहा, ओके, अगर ये उनका नहीं है तो ये किन का है। तो मैंने उससे पूछा, देन हुज इट, अच्छा इफ नॉट देयर्स, उसने कहा अगर वो उनका नहीं है तो किन का है, हु टोल्ड यू। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, किसने तुझसे कहा कि ये गुड्डा गुड्डी का ये है। अ, तो उसकी बेटी ने यानी आसमान में इसको दिखाते हुए, आसमान में जब बारिश के बाद क्या होते हैं, वहाँ पे क्या बन जाते हैं, ये रेनबो बन जाते हैं, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए उसकी बेटी ने कहा, देखो आसमान में रंग बिरंगी झूला झूली है। अ, तो मैंने उससे पूछा, किसने कहा तुमसे ये। तो उसने कहा, ग्रैंड माँ टोलस, ग्रैंड माँ ने हमें बताया। आई सी, देन इट मस्ट बी सो, आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई। तो आसमान में जो रेनबो था उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, अच्छा तुम्हें अगर अगर ग्रैंड माँ ने अगर तुमसे ऐसा कुछ बता दिया है तो शायद सच होगा। ओके, मैंने कहा, लुकिंग एट द रेनबो, उस रेनबो की तरफ देखते हुए आसमान में, पापा जी। फिर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, आई टू वांट अ स्विंग, आई टू वांट अ स्विंग, यू कैन हैव दिस वन, आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। तो मेरे बेटे ने कहा, मुझे भी ऐसा कोई झूला चाहिए पापा, मुझे भी कोई ऐसा झूला चाहिए। तो मैंने उसको टालते हुए कहा, आई ट्राइड टू पुट हर ऑफ। तो उसको टालते हुए, उसको वहाँ से भगाते हुए कहा, अच्छा तुम उसी को रख लो। ओके, दिस डजंट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज नॉट माइन। तो मैंने उसको वहाँ से भगाने के लिए ऐसा कहा कि वही रख लो तुम। तो लेकिन उससे बात नहीं बनी। उसने कहा, उसने पलट के जवाब दिया, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज नॉट माइन, मैं क्यों लूँ किसी दूसरे की झूले को जो मेरा नहीं है। तो यहाँ से हमारे लेसन, ओके, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।